हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी पबजी के लवर्स। पबजी गेम यानी कि सबसे ज़्यादा बढ़िया गेम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको टॉप 7 प्रो सेटिंग्स, जो कि आपको सच में एक प्रो प्लेयर बना देंगे। अगर आप भी एक नुबड़े हो, यानी कि आपको भाई खेलना नहीं आता, भी जितना मर्जी आप कोशिश कर लेते हैं बट ना किसी को मार पाते हैं, और जाते ही जाते जब जैसे गेम ऑन होती है आपका प्लेयर नीचे होता है, किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 सेटिंग्स। तो बस इनको आप सीख जाओ और उसकी प्रैक्टिस करो, और आप भी देखेंगे कि इतनी आसानी से आप लोगों को उड़ाने लगेंगे कि आप खुद कहेंगे कि भाई क्या कमाल की बात है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे फनी गेम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं शिवा दुबे आपके लिए ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी लाऊंगा, बट आप एक बार ध्यान से देखिएगा ये जो टॉप 7 सेटिंग्स हैं, और चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको शायद ये सेटिंग्स कोई और बताए या ना बताए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में टॉप 7 सेटिंग्स बताऊंगा। मैं गेम कैसे खेलनी है ये नहीं बता रहा हूँ, सेटिंग्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। तो ये गए सेटिंग्स में, तो ये हैं आपके पास सारी सेटिंग्स जो अभी नॉर्मल जो आप नोबड़े प्लेयर होते हैं उनकी लगभग ये सेटिंग होती है। अगर भाई लोग आप एक प्रो प्लेयर हैं तो आपकी जो सेटिंग्स है वो एडवांस होंगी, बट जो नूब होते हैं उनकी नहीं होती। तो ये वीडियो स्पेशली नूब के लिए है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देता है जो नंबर 7 पर आपका मैं प्रो टिप बता रहा हूँ, वो है एम असिस्ट। तो लगभग सभी का डिसेबल होता है स्टार्टिंग में, बाद में लोग इनेबल कर लेते हैं। तो आपने इसे इनेबल कर लेना है। इसका आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि जब भी आप किसी पर फायरिंग करते हैं, तो जब भी आप मान लीजिए स्कोप ऑन किया, तो ये जो कर्सर होता है ना, ये अपने आप उसकी तरफ जाता है। स्कोप ऑन करें चाहे ना करें, तो ये जो कर्सर है आप बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, फिर भी ये जो दूसरा प्लेयर होता है उसकी तरफ जाता है। पूरी तरह नहीं जाएगा, बट आपको हेल्प करता है, यानी एम असिस्ट करता है आपका। तो इसे ऑन कर लें सबसे पहली बात। तो भाई लोग, जो नंबर 6 पर सेटिंग है वो है क्विक स्कोप स्विच। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम स्कोप को चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं हमारे पास 2x है, तो हम चाहते हैं इस पर 4x लगाना, या हमारे पास रेड डॉट है तो वो लगाना। तो आप ऐसे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से 3x है, 4x है, रेड डॉट नीचे है, तो आप इसको जाकर ऊपर करेंगे, इतना समय लगाएंगे। इतने में तो कोई ये देखिए बम फुटा और ये आपका प्लेयर मर गया। यहाँ पर नहीं मरेगा, बट असल में आपका जो प्लेयर है इतने में मर जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, तो उसे आपने ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको क्विक स्कोप स्विच का ऑप्शन दिख रहा है डिसेबल, तो आप इसे इनेबल कर लेंगे। तो अब आपकी स्क्रीन पर एक बटन आ जाएगा जो आप अभी देख रहे हैं, ये रहा वो बटन रेड डॉट। तो मेरा जो दाईं तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है बटन, तो ये जो बटन है दोस्तों, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सारे के सारे स्कोप जो जो आपके पास यहाँ पर हैं, वो सारे के सारे जो दूसरी गन में भी लगा हुआ है, वो सारे के सारे स्कोप यहाँ पर ऑन हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो चाहिए आप वो लगा लीजिए। मान लिया मुझे रेड डॉट चाहिए, मैंने सारे के सारे यहाँ पर रेड डॉट लगा लिया है। अब देखिए अब मेरे पास रेड डॉट आ चुका है, मैं आराम से इसे मार सकता हूँ। और बताऊँ तो दोस्तों, यहीं से आप जैसे देख लीजिए ना, साथ के साथ आपको कहीं दूर से कोई फायर आया तो साथ के साथ आपने 4x पर स्विच किया और साथ में किया। और चलिए ये इसका फ़ायदा है। अब देख लीजिए साथ में कोई फिर आगे आ गया, तो यहीं से आपने रेड डॉट पर क्लिक कर लिया। तो ये है नंबर 6 की प्रो सेटिंग, क्विक स्कोप स्विच। तो काफ़ी अच्छी सेटिंग है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन सब में से आपको प्रो सेटिंग कौन सी लगी और जो नूबड़ी सेटिंग है वो कौन सी लगी। तो चलिए चलते हैं नंबर 5 की तरफ, पीक एंड फायर। तो दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया है। अब मान लीजिए अब सामने कोई एनिमी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एनिमी है, तो अभी हम छुपे हुए हैं। अब जब हमें उसको एनिमी को मारना है तो हमें पूरी तरह से बाहर आना होगा, उसके बाद फिर हमें जो उसे मारना होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बाहर आए, तब तक आपका जो मरने के चांस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है पीक एंड फायर, तो ये डिसेबल है, इसे इनेबल कर लेना है। अब देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको दो ह्यूमन दिखाई दे रहे हैं, ये रहे और ये रहे। तो अब आप देख रहे हैं कैसे ये अपने आप बेंड हो रहा है। तो देखिए अब दोस्तों, ये बेंड हुआ पड़ा है। अब इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जैसे ये बेंड हो चुका है, अब आपने स्कोप ऑन किया, अब आप पूरे उनको दिख नहीं रहे हो। ये देखिए आप सिर्फ इतने से दिखाई दे रहे हो। आप थोड़ी सी गर्दन निकाल के भी आसानी से उन्हें मार सकते हो। ये आप देख सकते हो कि इतनी आसानी से आप उन्हें मार सकते हो, और आप पूरी तरह दिखोगे भी नहीं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो ओपोनेंट है आपको मार नहीं पाता। तो दोस्तों, सेटिंग है वो है पीक एंड ओपन स्कोप इनेबल। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। अब मान लीजिए मैं इसे पीक करता हूँ, तो जब भी मैं पीक कर रहा हूँ, मैं पीक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसे मैं मारना चाहता हूँ। और मैं जब भी पीक करता हूँ तो मुझे उसके बाद स्कोप ऑन करना पड़ता है। तो ये काफ़ी मुझे बुरा लगता है।
बट आपके पास सेटिंग्स है तो सेटिंग्स में जाइए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है पीक एंड ओपन स्कोप, तो यहाँ पर इसे आप इनेबल कर दीजिए। ये देखिए इनेबल कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैं पीक करूँगा तो मेरा स्कोप अपने आप ओपन हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने पीक किया मेरा स्कोप अपने आप ओपन हो रहा है, मैं बाद में ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही ओपन हो रहा है साथ के साथ दे दीजिए उसे, और जैसे ही आप देखिए अपने आप हट जाता है। ये देखिए, और जैसे ही हुआ ये देखिए अब आपका जो प्लेयर है उसके मरने के चांस बहुत कम है। वो देखिए वो आपको शायद दिख रहा होगा जो हो रहा है एक प्लेयर। तो ये देखिए आप कितनी आसानी से किया, और साथ के साथ जैसे आपको लगा कि आपके कोई भी बुलेट लगी आप साथ के साथ अंदर हो चुके हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा दोस्तों एक लीन मोड भी होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ लीन मोड, तो मान लीजिए मैंने अभी पीक किया और आप देख रहे हैं जो मैंने पीक कर दिया है स्कोप ओपन हो चुका है और मेरा प्लेयर ऐसे ही खड़ चुका है। तो मैंने अब बटन छोड़ दिया, ये टैप किया है। बट अगर आप चाहते हैं कि साथ के साथ इतने में तो आपको लगता है कोई मार भी सकता है, तो आप साथ के साथ सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर लीन मोड है, इसे होल्ड पर कर दें। अब क्या होगा, जितने समय के लिए मैं पीक के बटन को दबाऊंगा उतने समय के लिए जो है मेरा प्लेयर वो पीक करेगा। उसके बाद जैसे मैंने सेटिंग्स को छोड़ा वो साथ के साथ अपने आप वापस आ जाएगा। तो ये देखिए इसका ये फ़ायदा है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो प्रो प्लेयर्स होते हैं वो कैसे खेलते हैं। ये देखिए जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया और उसके बाद छोड़ दिया तो ये देखिए वो साथ के साथ वापस आ जाता है। और मैंने मान लीजिए उस पर अटैक करना है, तो जैसे मैंने पीक किया साथ के साथ मैंने बंदूक दबाई और मैं अंदर अपने आप हो गया। तो ये बहुत ही सेफ चीज़ है, जो प्रो प्लेयर्स होते हैं सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो में हमारे नंबर 3 पर सेटिंग्स। तो उसके बाद जो मैं आपको अब सेटिंग बताने जा रहा हूँ वो है नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर जो सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या करना होता है। अब मान लीजिए अब मैं अपना स्कोप ऑन करता हूँ, जब भी मैं नॉर्मली अपना स्कोप ऑन करता हूँ तो होता क्या है, अब मैंने स्कोप ऑन करके छोड़ दिया तो ऐसे स्कोप ऑन हुआ पड़ा। अब मैं इधर उधर जाता हूँ, इतने में तो आपका प्लेयर आसानी से किल हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है स्कोप मोड, तो यहाँ पर टैप का ऑप्शन है और होल्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने होल्ड पर जाना है, इसे होल्ड कर देना है। अब जितने समय के लिए आप इसे क्लिक करेंगे और उतने समय के लिए ही आपका जो मोड है वो ऑन होगा। साथ के साथ अब आपने ये चीज़ देखी होगी कई बार जो प्रो प्लेयर्स लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो ऐसा कई बार वो करते हैं, तो आप सोचते होंगे कि भाई इतनी जल्दी वो कैसे करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने एक बार इसे ऑन कर लिया और जैसे ही आप छोड़ेंगे साथ के साथ आप कोई और काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने जल्दी से उसे किया और जैसे ही मैंने हटना है साथ के साथ मैंने उसे जो होल्ड किया होता हटा दिया। तो एम का बटन आप देखेंगे मैंने 4 फिंगर क्लो मैं इस्तेमाल करता हूं, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए आपके लिए इतना बहुत है। तो चलिए दोस्तों नंबर 1 पर चलते हैं, नंबर 1 की सेटिंग पर। तो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो नंबर 1 पर जो सेटिंग है वो है जायरोस्कोप। तो सेटिंग्स में जाइए, नीचे जाइए, यहाँ पर एक जायरोस्कोप का ऑप्शन है जो आपको क्लोज पर मिलता है। इसे आपने स्कोप ऑन पर कर दीजिए। ऑलवेज ऑन पर भी कर सकते हैं बट ऑलवेज ऑन पर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं स्कोप ऑन पर कहता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या मिलता है, अब देखिए अभी मान लीजिए सामने कोई ओपोनेंट है, तो मान लीजिए मैंने अभी स्कोप ऑन किया तो मैंने अब मैं मोबाइल को सिर्फ इधर उधर कर रहा हूँ। अब मैं ऊपर नीचे सिर्फ मोबाइल को कर रहा हूँ। मैंने आप देख लीजिए आपको बिल्कुल भी कहीं पर नहीं दिखेगा कि मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टच किया है। तो स्क्रीन पर कोई टच नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं मोबाइल को अपने ऊपर नीचे कर रहा हूँ। जैसे आप 360 वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर और बाकी जगह पर, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पर भी आपका एम है आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि जहाँ पर भी आप चाहें बड़े ही इजीली अपना एम सेट कर सकते हैं और जिधर आप घुमा देंगे अपने मोबाइल को उधर ही आपका एम हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये आपको मिलता है कि बहुत ही ईजिली आप अपना एम कर सकते हैं। इसकी भाई लोग सेटिंग सारी सीखनी पड़ेंगी और फ़ायदा ये है इसका कि जो प्रो प्लेयर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन भर खेलते हैं। तो आप इस सिर्फ सेटिंग्स करके अगर आप सोचेंगे कि मैं प्रो प्लेयर बन जाऊंगा तो ऐसे नहीं बन जाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट ये प्रो प्लेयर्स की सेटिंग थी तो सारी की सारी मैंने आपको बता दी। आप ये बताइए नीचे कमेंट करके आप इनमें से कौन सी सेटिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई। नीचे दोस्तों लाइक शेयर तो कीजिए ही, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फनी गेमर को मैं चाहिए तो भी आपके लिए ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। और आपको कौन सी सेटिंग पसंद आई सबसे ज़्यादा कमेंट करके बताएं, और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं पबजी से रिलेटेड तो वो भी कमेंट करके बताएं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।